चुनावों की जहां एक तरफ तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर ओमिक्रॉन का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड के इंचार्ज देवेंद्र यादव जी। सर, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। सर, जिस तरह सिचुएशन बन रही है उसको किस तरह देखते हैं, कि आपने भी बहुत बड़ी बड़ी रैलीज जो है वो प्लान कर रखी है। पिछली बार की जो राहुल गांधी की रैली थी उसमें काफ़ी भीड़ देखने को मिली थी। तो जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा है उसको देखिए, किस तरह से कैंपेन के अंदर कुछ आप लोगों ने चेंजेस करे हैं? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और उन सब की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम जो भी हमारे कैंपेन्स हैं, जो भी हमारी रैलीज़ हैं, उसको ध्यान में रखते ही हमने पहले भी बड़ा ध्यान रखा है। चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, चाहे कुर्सियाँ छोड़ के बिठाने की बात हो, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो भी हमारा कैंपेन रहे, कम से कम उचित दूरी बना के रखने का काम हम करें और जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की या मेडिकली हम लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। 8 जनवरी को एक बहुत बड़ी रैली जो है वो प्लान आप लोग कर रहे हैं, जिसमें प्रियंका गांधी आएंगी, पहली बारी उत्तराखंड जाके कैंपेन करेंगी, ये खबरें आ रही थी। उस रैली को अभी भी आप लोग प्लान आउट करें या कुछ चेंजेस करें प्रोग्राम में? पहली बात तो 8 नहीं, ये तारीख अब 9 हो चुकी है और कहीं ना कहीं हम उस जो रैली की तैयारियां 2 जगह हम कर रहे हैं। पहली रैली श्रीनगर में होगी, उसके पश्चात अल्मोड़ा में रखी गई है। निश्चित ही रैली कामयाब होगी, सफल होगी, लेकिन साथ के साथ जैसे आपने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, उनको निश्चित ही हम ध्यान रखते हुए, क्योंकि हम किसी की भी जान खतरे में नहीं डालना चाहते हैं और ज़रूरी होगा तो उस समय जो भी गाइडलाइंस होंगी, जो भी हम एहतियात बरत सकते हैं, उनको ज़रूर ध्यान में रखते हुए ही काम करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि रैलीज ना करें, कैंपेन रोक दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में तो आप दिल्ली से आते हैं और दिल्ली में तो भी नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू की भी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन कुछ गाइडलाइंस आता है तो उसको कैसे देखते हैं? मुझे दुख होता है, जहाँ तक दिल्ली की बात कर रहे हैं आप, कल ही माननीय हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली देहरादून गए हुए थे और वहाँ पर खुलेआम वो अपना प्रचार और प्रसार कर रहे थे, भीड़ थी और यहाँ आने के पश्चात वो कभी नाइट कर्फ्यू लगाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि नाइट कर्फ्यू से फ़ायदा क्या होगा। एक तरफ आप नाइट कर्फ्यू लगाना चाहते हैं, एक तरफ वीकेंड कर्फ्यू लगाते हैं और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी रैलीज, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे गोवा में हो, चाहे उत्तराखंड में है, लगातार आप कर रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड जो अपनाने की हमेशा से इनकी आदत रही है कि यहाँ पे आके प्रीच करना और अपना काम जो है राजनीतिक जो एक उनकी इच्छा शक्ति है उसको किसी भी तरीके से वो पूरा करने की सोचते हैं। आज वो कोविड पॉजिटिव भी हो गए हैं और नई गाइडलाइंस भी आ रही दिल्ली में। हमारी शुभकामनाएं हैं, जल्दी उससे उभरेंगे वो और ठीक होकर स्वस्थ होकर दोबारा से दिल्ली का ध्यान रखेंगे तो हमें खुशी होगी। निश्चित ही अगर आपको उनको इतना राजनीतिक एक इच्छा शक्ति है तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की नज़रअंदाज ना करते हुए या तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से उनको इस्तीफा देना चाहिए और जाकर जहां पे प्रचार करना चाहिए। सबका स्वागत है, क्योंकि राजनीतिक आदमी प्रचार करेगा, प्रसार करेगा, लेकिन निश्चित ही जो उसकी प्राइम ड्यूटी है उसको छोड़कर जब ये लोग निकलते हैं तो कहीं ना कहीं दुख होता है। सर, अगर इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस इशू करता है कि रैलीज ना की जाएं, थोड़े दिन के लिए रोक ली जाएं, तब कांग्रेस पार्टी का क्या कहना? निश्चित ही जो गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन से होगी, गवर्नमेंट की डायरेक्शंस होंगी, हम उनको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे।